वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल नहीं पता तो वर्ग की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आपको केवल इकाई का अंक का ही ध्यान। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा 5वां अध्याय है, कौन सा, वर्ग और वर्गमूल, उसके तीसरे पॉइंट प्रश्नावली 5.3 के सॉल्यूशंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। हमारे पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनमें हमारे पास क्या संख्या दी गई है, उनमें हमें यह पूछा गया है कि यदि हम इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहली संख्या है 9801, मतलब कि अगर इस संख्या का अगर हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो जब हमारे पास वो संख्या प्राप्त होगी तो उसका इकाई का अंक होने की संभावना क्या है, वो हमें यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल नहीं पता तो वर्ग की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है, ठीक है। और इसे इस चिन्ह द्वारा दर्शाती है। ये चिन्ह क्या कहलाता है, करनी चिन्ह। ये चिन्ह क्या होता है, वर्गमूल का चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्गमूल। अब हमें क्या पूछा गया है कि यदि हम इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इनका हमारे पास जो वर्गमूल आता है उसके इकाई का अंक होने की संभावना क्या क्या है, वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अगर किसी संख्या का वर्ग, जैसे कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक क्या है, एक है, एक या फिर 9 है, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक हमेशा ही क्या होगा, एक होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक या तो 1 है या फिर 9 है, तो उसकी वर्ग संख्या मतलब कि उसका वर्ग करने पर उसका इकाई का अंक, मतलब कि वो जो वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक हमेशा ही क्या होगा, एक होगा। ये तो एक रूल तो ये हो गया। और एक ये है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक या तो है 4 या तो है 6, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक भी क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है या फिर 6 है तो उसकी वर्ग संख्या में इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। और वैसे ही अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक हमेशा ही क्या होगा, 5 होगा। तो ये सब कैसे होता है वो मैं आपको 1 से 9 तक वर्ग लिख के आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपके सामने 1 से 9 तक यहाँ पे वर्ग लिख देता हूँ और फिर इस प्रकार से आपको याद रखने में आसानी होगी। जैसे कि 1 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 1, 5 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा 25, 6 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा 36। तो अभी मैंने आपको जो 3 नियम बताए थे वो यहाँ से ही निकल के आए हैं। जैसे कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 1 है या फिर 9 है, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो रही है। और वैसे ही अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 4 है, और अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 4 है और 6 है, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक हमेशा ही क्या होगा, 6 होगा, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। इतना क्लियर है। और जैसे कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक हमेशा ही क्या होगा, 5 होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें यहाँ पे पहले प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि हमें कुछ संख्याएं दी गई है, वर्ग संख्याएं दी गई है, और उनका वर्गमूल करने पर हमें पूछा गया कि इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले पॉइंट में हमारे पास क्या है, तो इस तरह से आपके सामने चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आपको केवल इकाई का अंक का ही ध्यान रखना है, ठीक है। उसके इकाई का अंक से हम उसके वर्गमूल करने पर उसका इकाई का अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पहले पॉइंट में क्या है, इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो इसका वर्गमूल करने पर हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है, या तो हो सकता है हमारे पास 1 या हो सकता है हमारे पास 9, ठीक है। क्योंकि इन्हीं के वर्ग संख्या में हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास इकाई का अंक है। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास 1 इकाई अंक है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने जो पहले आपको जो नियम बताए थे उसका उल्टा हमें यहाँ पे पूछा गया है। जैसे कि मैंने तो आपको बताया था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है या फिर 9 है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक हमेशा ही क्या हुआ, 1 होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और अब हमें ये पूछ लिया गया कि वर्ग संख्या में दी गई है, जैसे कि 9801, ये हमें वर्ग संख्या दी गई है और ये हमें पूछा गया इसके वर्गमूल करने पर, ठीक है। मतलब कि ये किस संख्या का वर्ग है, उस संख्या का इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो उस संख्या की 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो संख्या हो सकती है 1 या फिर वो हो सकती है 9। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा या तो संख्या है 1 वो, या हो सकती है 9। मतलब कि इसका वर्गमूल करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई का अंक या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ये उसकी क्या संभावना है, ठीक है। वैसे हमारे पास क्या दूसरा पॉइंट में हमें क्या दिया गया, 9985 है, ये पूरी एक हमारे पास संख्या है। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है, वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको केवल क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 कहाँ पे है, एक तो हमारे पास यहाँ पे है 6, ठीक है। इस वर्ग संख्या में हमारे पास है 6 और इस एक ये हमारे पास है इस वर्ग संख्या में 6। मतलब कि उसका अगर वर्गमूल करेंगे हम इस संख्या का तो उसका इकाई का अंक या तो हो सकता है 4 या तो हो सकता है 6, क्योंकि इन्हीं के वर्ग संख्या में हमारे पास क्या है, 6 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। तो इस प्रकार से आप इनका इकाई का अंक आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो अब हमारे पास क्या है, तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में वापस से हमारे पास क्या है, एक है इकाई का अंक हमें केवल देखना है। तो इसका आंसर वही हो जाएगा जो हमारे पास पहले का आंसर था कि इसका वर्गमूल ज्ञात करने पर इसका इकाई का अंक क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। अब हमारे पास चौथे पॉइंट में क्या है, 5 है। तो इसके हमारे पास क्या इकाई का अंक 5 है, तो मतलब कि इसका वर्गमूल करने पर इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, 5 ही होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्गमूल करने पर भी हमारे पास इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे केवल इकाई का अंक पूछा है। ठीक है, इकाई अंक की क्या संभावना ये हमें केवल पूछा है। ठीक है, हमने केवल संभावना यहाँ पे दर्शाई है। और अब हमारे पास क्या है, दूसरा इसका सवाल है कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें क्या पूछा गया है कि जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, बिना गणना किए हमें केवल इसका अंदाजा ही बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवालों को करने का हमारे पास एक आसान सा नियम होता है। वो नियम क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी वर्ग संख्या है, ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर वर्ग संख्या है तो उसका इकाई का अंक या तो 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता। कौन सा, एक तो 2, 3, 7 और 8, किसी भी वर्ग संख्या में ये अंक इकाई का अंक कभी नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इन सभी संख्याओं में, जैसे कि ये वर्ग संख्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25, ये सभी क्या है, वर्ग संख्या है। ठीक है, इनका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो ही नहीं सकता। जैसे कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। इस प्रकार से आपको कहीं भी यहाँ पे 2, 3, 7, 8 इकाई का अंक नहीं दिखेगा। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी वर्ग संख्या यदि है तो उसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता। वही हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है वह पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इनका इकाई का अंक क्या है, 3 है, 7 है और 8 है। ठीक है, ये संख्या हमारी हो सकती है क्योंकि चौथे पॉइंट में हमारे पास क्या है, इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है। ठीक है, ये हमारी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर लेना है। यहाँ पे हमें केवल इकाई का अंक यहाँ पे ध्यान रखना है। पूर्ण वर्ग संख्या में है या नहीं ये हमें यहाँ पे पूछा गया था, तो हमने केवल इकाई का अंक देख लिया कि इनका इकाई का अंक क्या है। मैंने आपको बता दिया कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होता है वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। तो हमें केवल यहाँ पे इतने बताना था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला और दूसरा सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आप सभी ये मैं कमेंट में बताएं कि इस जो चौथी संख्या है ये किसका, इसका वर्गमूल क्या है। ठीक है, मतलब कि ये किस संख्या का वर्ग है। आपको कमेंट में ये बताना है कि 441 का वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो पहला और दूसरा सवाल है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी को सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसके बाकी की वीडियोज़ में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जोर से जुड़े रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे सोल्यूशन वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।